देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 31 है, एक्सरसाइज 11.1 आर डी शर्मा का। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। बोल रहा है सेक सिक्स थीटा इज इक्वल टू दिखाना है tan6 थीटा प्लस 3 tan² थीटा इंटू sec² थीटा प्लस 1। यानी कि सेक 6 थीटा को, ठीक है ना, हमको ये वाला टर्म प्रूफ करना है कि एक तरफ सेक 6 थीटा रहे, sec 6 थीटा, और एक तरफ रहे tan6 थीटा प्लस 3 tan² थीटा इंटू sec² थीटा। एक तरफ ये रहे तो देखिएगा यहाँ, देखिए। अच्छा, sec 6 थीटा कैसे आया होगा? sec 6 थीटा कैसे आया होगा? ज़रूरी है कि ऐसे ही आया होगा। sec² थीटा का अगर हम लोग क्यूब कर दें तो sec 6 थीटा आ जाता है। sec 6 थीटा आ गया, ठीक है। अच्छा, tan6 थीटा कैसे आया होगा? tan6 थीटा कैसे आया होगा? tan² थीटा को अगर हम क्यूब कर दें तो tan6 थीटा आ गया होगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि होता है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan6 थीटा आ गया होगा। यानी कि sec² थीटा का क्यूब किए तो sec 6 थीटा आ रहा है, ठीक है। और tan² थीटा का क्यूब किए तो tan6 थीटा आ रहा है, पावर 6, ठीक है। अच्छा, ये 3 tan² भी दे रहा है। क्वेश्चन में क्या है? 3 tan² थीटा इंटू sec²थीटा, ठीक है। यानी कि 3, अगर हम इसको a बोल दें sec²थीटा को, और tan²थीटा को b बोल दें, तो कहीं ना कहीं a का क्यूब हो रहा है, और इसको tan²थीटा को b बोले हैं तो b का क्यूब हो रहा है, ठीक है। और ये 3 है, और इसको a माने थे और इसको b माने थे, कहीं ना कहीं 3 इंटू ए भी लग रहा है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कि a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का, तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अच्छा, a माइनस बी का होल क्यूब क्यों कर रहे हैं? a प्लस बी का होल क्यूब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए, एक तरफ सारा पॉजिटिव है, तो अगर सारे निगेटिव को एक तरफ कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा लास्ट में, इसलिए हम a माइनस बी का होल क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम लोग देख रहे हैं कि sec² थीटा माइनस tan²थीटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में sec थीटा और tan थीटा है, तो sec² थीटा और tan²थीटा, sec² थीटा माइनस tan²थीटा का फॉर्मूला होता है, दोनों में रिलेशन होता है माइनस से, तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं sec² थीटा का स्क्वायर हो रहा होगा, sec²थीटा का क्यूब हो रहा होगा, और tan²थीटा का भी क्यूब हो रहा होगा, तभी ना यहाँ 6 थीटा बन रहा है, 3ab के रूप में ले रहा है। तो करके देखते हैं, ठीक है, करके देखते हैं आता है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये टोटल चैप्टर ना एक्सपेरिमेंट करने का है। तो देखिएगा, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? वी हैव, हमारे पास क्या है? हम लोग पहले से क्या जानते हैं कि sec²थीटा माइनस tan²थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो sec² थीटा माइनस tan²थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। क्यूब क्यों किया? क्योंकि बता रहे हैं sec²थीटा का क्यूब करिएगा तब ना sec 6 थीटा आएगा, और tan²थीटा का क्यूब कीजिएगा तब ना tan6 थीटा आएगा। तो यानी कि क्यूब हमको करना पड़ेगा, तो क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, क्योंकि एक तरफ क्यूब करेंगे दूसरा तरफ भी करना पड़ेगा, ये नियम है। तो देखिए, sec²थीटा माइनस tan²थीटा, ठीक है, इसका क्यूब कर देते हैं एक तरफ, तो इधर भी 1 का क्या हो जाएगा? क्यूब। दोनों तरफ क्यूब कर दिए, तो sec²थीटा माइनस tan²थीटा का क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। तो इधर वाले को तोड़ दीजिए a³ माइनस b³ पे, ठीक है, a माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ दीजिए इसको, a माइनस बी के होल क्यूब पे। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³, यानी कि sec²थीटा का क्यूब, क्योंकि a क्या है? sec²थीटा ही है, माइनस b³ b क्या माने हैं? tan²थीटा को b माने हैं, ठीक है। तो tan²थीटा का क्यूब माइनस b³ माइनस 3ab, तो माइनस 3 इंटू a का मतलब sec²थीटा और b का मतलब tan²थीटा, तो 3ab
ठीक है, इंटू ए माइनस बी, इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, ए क्या है, ए माने हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, ए माइनस बी है तो ये लगा दिए, ए माइनस बी, बी क्या था, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर 1 का क्यूब बनाया है तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा इधर इज इक्वल टू में, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से थोड़ा सा लिख लेते हैं सही से। तो देखिएगा हम क्या किए कि सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दिए, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दिए, ठीक है, माइनस 3 इंटू ए मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू बी मतलब tan स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इधर 1 का क्यूब, इधर 1 का क्यूब 1 ही ना आएगा इज इक्वल टू में, ठीक है। तो ये आ गया, यानी कि ए माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ दिए, ए माइनस बी क्यू का होल क्यूब पे तोड़ दिए इस फार्मूले को, ठीक है ना। तो इसको हम क्या किए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का क्यूब को ए माइनस बी का होल क्यूब पे तोड़ दिए, तो ये रिजल्ट आ गया। तो अब देखिए इसको ब्रेक कीजिए, इसको करिएगा, तोड़िएगा तो सेक 6 थीटा आएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब है तो 3 इंटू 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेक 6 थीटा बनेगा, माइनस माइनस दे दिए tan स्क्वायर थीटा का क्यूब मतलब tan 6 थीटा माइनस 3ab तो 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा साथ में लिखा जाएगा 3ab tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ब्रैकेट में 1 लिखा गया इन दोनों के जगह पे, और इधर 1 था तो 1 लिख दिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखें, सेक 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा, ठीक है ना। और इधर 1, क्योंकि 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा और ये 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही वाला बचेगा टर्म, 1 हो गया। जितना निगेटिव एक तरफ दिख रहा है सबको निगेटिव को दूसरे तरफ ले जाइए, पॉजिटिव बना दीजिए। तो सेक 6 थीटा को इधर ही रहने देते हैं, और इधर 1 था तो 1 को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, 1 का 1 इधर हो गया, माइनस tan 6 थीटा इधर आके क्या बनेगा, प्लस tan 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, इस साइड आके क्या बनेगा पॉजिटिव में, तो 3 सेक स्क्वायर थीटा 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। इधर निगेटिव में था तो इधर आके पॉजिटिव बनेगा ना, तो पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो अब इसको और थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए, ये हो गया सेक 6 थीटा इज इक्वल टू tan 6 थीटा को पहले लिख देते हैं, पावर वाइज लिखते हैं, प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, पहले बड़ा वाला पावर को लिख दिए फिर छोटा वाला और फिर लास्ट में जो 1 था 1 को इधर लिख दिए, तो अरेंज कर दिए। देखिए क्या यही प्रूफ करना था हमको, क्या यही प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना था ना। देखिए सेक 6 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो आ गया सेक 6 थीटा इज इक्वल टू tan 6 थीटा इंटू 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा मतलब 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस 1, यानी कि प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ कर दिए हम लोग। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब चलिए, तो समझ में आया कैसे किए। अब क्वेश्चन नंबर 32 कर देखिए, ये क्वेश्चन करना है कॉसेक 6 थीटा इज इक्वल टू कॉट 6 थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये वाला जस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, पीछे वाला जो क्वेश्चन बना ना 31 उसका सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसमें कॉसेक 6 थीटा है, तो कॉसेक 6 थीटा कैसे बना होगा, जब कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्यूब किए होंगे तब ना बना होगा कॉसेक 6 थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को ए बोल देते हैं हम, तो ए का क्यूब हो गया। अच्छा, कॉट 6 थीटा कैसे बना होगा, तो कॉट 6 थीटा को हम ऐसे किए होंगे अगर कॉट स्क्वायर थीटा का क्यूब, तब ना ये बना होगा क्या, कॉट 6 थीटा बना होगा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को बी बोल देते हैं, यानी कि ए क्यू हो रहा है और बी क्यू हो रहा है। अच्छा, 3 है यहाँ पर 3 है और कॉट स्क्वायर थीटा को बी बोले हैं और
कॉसेक स्क्वायर थीटा को ए बोले हैं, यानी कि 3 इंटू ए भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ए माइनस बी या ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लग रहा होगा, लेकिन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखिए एक तरफ सारा टर्म इधर आकर राइट साइड में सारा टर्म पॉजिटिव में है, तो सारा टर्म पॉजिटिव में कब आएगा? क्योंकि ए माइनस बी क्यू में सारा एक टर्म छोड़ाकर, पहला वाला छोड़ाकर बाकी सब टर्म निगेटिव में आता है। ठीक है, तो अगर एक साइड उसको कर देंगे तब पॉजिटिव बन जाएगा ना, इसलिए ए माइनस बी का होल क्यूब करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्योंकि ए माइनस बी का अगर होल क्यूब करेंगे तब होता है इसका फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो देखिए एक तरफ ये किए तो ये सारा निगेटिव में था, तो अगर इसको उठाकर एक तरफ कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो इसीलिए ए माइनस बी का क्यूब करेंगे। तो करते हैं। अच्छा, तो ए किसको बोले थे हम? अच्छा देखिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ जानते हैं हम लोग कि बी है। पहले से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला हम लोग पहले पढ़ रखे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ कॉसेक 6 थीटा बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं क्यूब हो रहा है, तो दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। क्योंकि एक तरफ क्यूब करेंगे तो हमको दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, एक तरफ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ अगर एक घटाएंगे तो दूसरी तरफ जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जो काम इधर करेंगे वही काम उधर करेंगे, LHS में जो काम करेंगे वही RHS में करेंगे। ठीक है ना, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन बदल जाएगा ना फिर। क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब करते हैं। देखिएगा तो दोनों तरफ क्यूब करिए, तो यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का क्यूब कर दिए, और इधर 1 था तो 1 का भी क्यूब कर देते हैं, कर दिए। अब देखिएगा अब ये क्या बना, ए माइनस बी का क्यूब बन रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, तो ए माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ देते हैं। तो क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब, मतलब ए है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्यूब ए क्यूब, माइनस बी क्यूब, बी किसको बोले हम, कॉट स्क्वायर थीटा को, तो बी क्यूब। फिर क्या होता है माइनस 3ab, तो 3 इंटू ए कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू बी मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, इस साइड 1 ही हो जाएगा। यानी कि इस वाले को हम ए माइनस बी क्यूब के होल क्यूब पे तोड़ दिए, तो क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1। देखिएगा तो जब इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे ए का क्यूब कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो क्या बनेगा, कॉसेक 6 थीटा बनेगा, पावर मल्टीप्लाई होता है तो 3 2 मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, माइनस बीच में था माइनस दे दिए, कॉट स्क्वायर थीटा का क्यूब मतलब फिर से 6 बन जाएगा पावर में, क्योंकि 3 2 जा 6, पावर मल्टीप्लाई होगा, कॉट 6 थीटा माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला को ऐसे लिख दिया साथ में। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, जो ब्रैकेट में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ ब्रैकेट में 1 आ गया, इज इक्वल टू 1, ये इधर वाला 1 लिख दिए, ये 1। ठीक है, देखिए तो कॉसेक 6 थीटा माइनस कॉट 6 थीटा, अच्छा ये वाला जब सब मल्टीप्लाई होगा आपस में 1 से, तो यही ना बचेगा सिर्फ, माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए निगेटिव वाला को एक साइड कर दीजिए, पॉजिटिव वाला को एक साइड कर दीजिए, तो कॉसेक 6 थीटा को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये निगेटिव कॉट 6 थीटा इधर आएगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव कॉस 6 थीटा, और ये निगेटिव इधर है, निगेटिव 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इस साइड आएगा राइट साइड में, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, उधर निगेटिव में था तो इधर आके पॉजिटिव बन गया, और इधर 1 पहले से था तो ये तो +1 लिखा ही ना जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यही प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था क्या हमको, हाँ यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो जा रहा है, ये प्रूफ करना था, कॉट 6 थीटा इज इक्वल टू कॉट 6 थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा +1, तो यही आ गया।
ठीक है। अरे 3 cot स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर बोले 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, बात सेम है। 3AB बोलिए या 3BA बोलिए, इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, बात बराबर है। तो यानी कि प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा प्रूफ हो गया? क्वेश्चन नंबर 32 प्रूफ हो गया।